अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपने मुख्तलिफ़ एपिसोड में अल्फ़ाबेट्स के अलावा किस तरह से हम उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं, यानी जो हर्फ हैं उर्दू के, पहले हमने उनको सीखा, फिर हमने दो हरफ़ी, सह हरफ़ी यानी दो हरफ़ों को मिलकर लफ्ज़ कैसे बनते हैं ये सीखा। फिर हमने ये सीखा कि किस तरह से तीन हरफ़ों को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं और इस तरह से ये सिलसिला जारी है। और अब हम लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ कहानियों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ नज़मों के ज़रिए से ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम न सिर्फ़ ये कि नए नए अल्फाज लिख सकते हैं, बल्कि उनसे हम छोटे छोटे जुमले किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी एकेडमी का मकसद यही है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता हम उस मकाम तक ले आएँ कि जब न सिर्फ़ ये कि आप उर्दू तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करें, बल्कि साथ में छोटे छोटे जुमले लिखें और फिर पैराग्राफ की तरफ आएँ। अगर आपने ये मश्क़ लगातार जारी रखी तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप ख़ुद लिखेंगे और तब आप याद करेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए से उर्दू सीखी थी। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बेहद अहम कहानी के ज़रिए से, बहुत खूबसूरत कहानी के ज़रिए से फिर से इस मीठी और प्यारी ज़बान को सीखेंगे। तो आज का हमारा टाइटल है, आज का हमारा उन्वान है कछवा और हंस। कछवा और हंस। देखते रहिएगा मैं किस तरह से लिख रही हूँ। कछवा और हंस। कछवे को तो सबने देखा होगा जी जी। अच्छा, कछवा मैंने लिखा है यहाँ पर। तो अब देखिए, क्योंकि हमारा टाइटल ये है, हमारा उन्वान ये है, तो अब जैसे अब हंस बाद में लफ्ज आया, पहले आया कछवा, तो कछवे को भी हम लिखना सीखेंगे। काफ प्लस चे प्लस वाव नहीं, दो चश्मी है, है। क्योंकि देखिए अगर हम अलग अलग करके लिख रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, वरना तो ये अगर आप साथ में लिखें तो ये जो लफ्ज है ये है छे, कच्छ। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं नीचे फिर और लिख के दिखा रही हूँ, काफ प्लस छे, जिसको आप उर्दू में हिंदी में कहते हैं छ। फिर उसके बाद बताइए वाव अलिफ, कछवा। अब देखिए इसको हमने मिलाया किस तरह से है, क्योंकि उर्दू में हम हरफों को शॉर्ट करते हैं, मुख्तसर करते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। तो काफ, फिर उसके बाद देखिए छे, देखते रहिएगा शक्ल किस तरह बन रही है, फिर वाव, फिर उसमें अलिफ। काफ छे जबर कच, वाव अलिफ जबर वा, कछवा। फिर इस तरह से और में तो सारे हर्फ अलग अलग हैं। हंस, ये वाली है गोल वाली, फिर नून, फिर क्या आएगा उसके बाद, सैफी सीन, ठीक, हंस। अब हम जब इसको लिखेंगे मिलाकर तो हम हे का शोशा, नून और फिर सीन, हंस। देखिए इस तरह से हंस। तो ये जो हमारे पास लफ्ज बने दोनों, हमने देखे किस तरह से इनको अलग किया, अल्फाबेट्स को, हरफों को हमने अलग किया और उसके बाद जो अल्फाज बने वो हमने यहाँ लिखे और आपको अब उसकी प्रैक्टिस करना है। तो आज की कहानी का जो शीर्षक है, आज की कहानी का जो उन्वान है वो है कछवा और हंस। तो कछवा और हंस। एक झील में एक कछवा और दो हंस रहते थे, उनमें दोस्ती थी। कछवे को तो आपने देखा ही है, हंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हंस को भी देखा है, ठीक। तो एक बार काफी अरसे तक बारिश ना हुई, जिसकी वजह से कुएं और झीलें और दरिया सब खुश्क होने लगे, फसलें और पौधे भी मुरझा गए। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज जो हम बहुत बोलते हैं वो है खुश्क। अब खुश्क किस तरह से लिखेंगे, कौन बताएगा? आशुतोष बताएंगे या सैफी?
खुश्क खे से। चलिए पहले क्या लेंगे? खे। क्या? हाँ, खे। खे सही तलफ्फुज किसका है? राजेश बताइए। खे। ठीक। आशुतोष? खे। हाँ, अब ठीक। उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। खे प्लस क्या है ये? शीन प्लस खुश्क लफ्ज है ना, काफ। दोनों काफ और काफ में फर्क होता है। कैसे? काफ पे कितने नुक्ते लगेंगे? काफ पे 2 नुक्ते लगते हैं। 2 नुक्ते लगते हैं। ठीक। और काफ की शक्ल होती है, देखिए ये जो है हिंदी में देखिए हम लिखते हैं ना क, और का पे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो बन जाता है क, काफ। तो काफ से जैसे हम लिखते हैं कुव्वत, लेकिन यहां लफ्ज है खुश्क, का की आवाज है। तो अब देखिए किस तरह से हम इसे जोड़ कर लिखेंगे। इसको पहले हमने इतना शॉर्ट किया, शीन इतना लेंगे, काफ पूरा रहेगा क्योंकि आखिर में आ रहा है। खे शीन काफ नहीं, काफ खुश्क। देखिए खे शीन पेश खुश और काफ साकिन खुश्क। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, खे शीन काफ पेश खुश्क। तो सही तलफ्फुज है खुश्क। अच्छा, इसका जुमला कौन बताएगा? मैं लिखवा भी सकती हूँ यहां बुला के। खुश्क का जुमला बताइए। खुश्क का जुमला क्या बनेगा? आसान है बिल्कुल। अब सोचिए। अच्छा चलिए ये बताइए कि अगर मैं एक शेर पढ़ूं, कहानी चल रही है, कहानी जारी है, लेकिन बीच में क्योंकि हमें सीखना है और इतना सीरियस आपको नहीं करना है कि आप उर्दू सीखना ही छोड़ दें, इसलिए आपने एक बहुत मशहूर लाइन सुनी होगी जिसमें खूब ये मिसरा, ये है मिसरा कहते हैं लाइन को, यानी एक शेर 2 लाइन से मिलकर बनता है। ये लाइन को यानी मिसरा, 2 मिसरों से मिलकर शेर बनता है। तो ये मिसरा बहुत मशहूर है। तो देखिए, खूब गुजरेगी जो बिल बैठेंगे दीवाने दो। बताइए। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो अब यही बता दो कि कैस किसे कहते हैं? मजनू को। मजनू को। वेरी गुड, शाबाश। तो कैस, अब कैस का सही तलफ्फुज आशुतोष? कैस काफ, नुक्ते वाला काफ। का के नीचे जब हम बिंदी लगा देंगे वो वाला काफ। कैस। सही उच्चारण चाहिए। कैस। कैस। राजेश? कैस। कैस। अब बोले आप? कैस। ठीक, गुड। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया सैफी ने कि ये जो बहुत मशहूर मिसरा है, इसका पहला मिसरा ये है, इस शेर का पहला मिसरा ये है, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, और आगे खूब गुजरेगी जो बिल बैठेंगे दीवाने दो। तो कितना अच्छा एक शेर आप लोगों ने याद कर लिया, और इसमें आप लोग सीख भी सकते हैं कि दीवाना कैसे लिखा जाता है। बताइए। दाल प्लस दीवाना, छोटी ये आएगी, ये ध्यान रखिएगा। दाल ये ज़िर दी, फिर वाव प्लस अलिफ, फिर नून, और अब हे कौन सी आएगी? ये सवालिया निशान है। बताइए कौन सी है? बड़ी है छोटी है? छोटी है, गोल वाली। अब देखिए कैसे हमने, दाल हमेशा पूरा ही आएगा, कहीं कहीं मिलता है अपने से बाद वाले हर्फ में, तो उसकी शक्ल बदलती है। तो दाल ये ज़िर दी, हमने ये का शोशा लिया, फिर उसमें वाव मिला दिया। ये जो ज़ेर है ये मात्रा है। दाल ये ज़िर दी, वाव अलिफ ज़बर वा, नून, और फिर हे बिछा देंगे दीवाना। नून का शोशा लिया और गोल वाली हे को बिछा दिया, तो दीवाना। तो बहरहाल आप लौट आइए अपने सबक की तरफ। तो हमारा सबक था कछवा और हंस। तो एक झील में एक कछवा और 2 हंस रहते थे, उनमें दोस्ती थी। अब देखिए, कछवे में और हंस में दोनों में दोस्ती थी। तो बताइए दोस्ती का कोई जुमला बता दीजिए। जबान सीखना है ना, तो बताना तो पड़ेगा, इसलिए बताइए दोस्ती का जुमला क्या है? दोस्त का बता दीजिए। चलिए,
मैं दोस्त लिख देती हूँ यहाँ। महशर मेरा अजीज दोस्त है। महशर मेरा अजीज दोस्त है। अब महशर के हिज्जे कौन बताएगा? स्पेल करिए, स्पेलिंग बताइए। मीम है। कौन सी वाली है? बड़ी है। बड़ी है, शाबाश। पहले जुमला लिखती हूँ, ठीक है। अच्छा बताते रहिए। मीम बड़ी है, महशर, फिर शीन, शीन, ठीक रे, ठीक, महशर। आगे क्या लिखूं? मेरा मेरा अजीज अजीज दोस्त है। दोस्त है, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा जुमला है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि उन दोनों में दोस्ती थी, तो दोस्ती के मानी आप लोग समझते हैं? दोस्ती भी कई तरह की होती है। तो अभी इस कहानी में ये चीज सामने आएगी कि उन दोनों में, यानी दो कछुए और एक कछुआ और दो हंस, बहुत दोस्ती थी। लेकिन अब दोस्ती सच्ची है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। तो एक बार काफी अरसे तक बारिश नहीं हुई। काफी अरसा यानी काफी वक्त तक, काफी वक्त। जिसकी वजह से कुएं और झीलें और दरिया सब खुश्क होने लगे। फसलें और पौधे भी मुरझा गए। खुश्क का जुमला मुझे किसी ने नहीं बताया है, बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, सब कुछ मुरझा गया। फिर आदमियों, जानवरों और परिंदों का जीना मुश्किल हो गया। कई तो मर गए और कई अपनी जानें बचाने के लिए महफूज जगहों पर चले गए। एक लफ्ज़ जो हम लोग बहुत बोलते हैं, बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है इसमें आया, महफूज। सही उच्चारण महफूज। बताइए आशुतोष। महफूज, महफूज, ठीक। अच्छा, अब सैफी इसके हिज्जे बताएंगे। बताइए क्या क्या लूं, क्या क्या हर्फ है? मीम है। कौन सी वाली है? छोटी है। नहीं, बड़ी वाली बड़ी है। महफूज। फिर फे, फे, फिर महफूज लफ्ज है। ज़ौत, वाव भी तो है। हाँ, वाव, फिर जोय आएगा। ज़ो आएगा। अब देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। मीम प्लस बड़ी वाली है प्लस फे वाव। मात्राएं मीम है जिर में, फे वाव पेश फू, जोए साकिन, यानी साकिन का मतलब प्लस, महफूज। अच्छा, अब क्या हुआ कि लोग जो हैं वहाँ से, मतलब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे परिंदे हों, सब अलग अलग जगहों पर जाने लगे। यानी ऐसी जगहों पर कि जहाँ उनकी ज़िंदगी महफूज हो सके, यानी वो बच सकें। हंसों को डर था कि अगर वो और ज़्यादा दिन इस झील पर रहे। झील कैसे लिखूंगी, मुझे तो लिखना ही नहीं आता है। झील कैसे लिखेंगे हम, कौन बताएगा? झे बनती किस तरह है? जीम और हे को मिला के। कौन सी वाली है? बड़ी है। हाँ, दो चश्मी है, किसने बताई? गुड, ठीक। देखिए ये जीम प्लस दो चश्मी है इज इक्वल टू झे, जो आपका हिंदी में होता है क्या? झा। हाँ, झा, ऐसे, ये झा। तो अब देखिए झील, अब हम कैसे लिखेंगे? ये तो मैंने आपको झे लिखने बताई, ऐसे झे, फिर क्या आएगा? कौन सी वाली? ये ई की आवाज है, छोटी ये निकालती है ई की आवाज। झे ये जिर झी। अगर बड़ी ये होगी तो ए की आवाज निकालेगी। झे ये जिर झी, लाम, लाम साकिन, ठीक। तो अब हम इसको इस तरह मिलाएंगे। हमने झे लिया, फिर ये का शोशा लेंगे ऐसे, फिर लाम ले जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं, अगर शोशा या किस तरह से किसी हर्फ को हम मुख्तसर करते हैं, उनको वो समझना है, तो उनको इस पूरे प्रोग्राम के शुरू के एपिसोड्स देखने होंगे, तब समझ पाएंगे कि हमने यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ तक आए हैं, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ सकें। तो बहरहाल, हंसों को डर था कि अगर वो और ज़्यादा दिन इस झील पर रहे तो मर जाएंगे। उन्होंने कछुए से कहा, प्यारे दोस्त, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ कहीं पानी नहीं है। हम उड़कर ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं कि जहाँ पानी हो। क्या तुम मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ जाओगे?
कछुए ने पूछा। अब लफ्ज आया पूछा, अक्सर बोलते हैं हम लोग। तो पे प्लस क्या आएगा बताइए? वाव, पे वाव पेश पू, फिर 6 अलिफ ज़बर छा। छा, पूछा। मिला के कैसे लिखेंगे? पे वाव पेश पू, 6 अलिफ जबर छा, पूछा। ठीक। तो अच्छा, जरा सा गौर करिए और मुझे ये बताइए कि क्या कछुआ अगर उनसे ये कहेगा कि आप यहाँ रुक जाइए तो वो रुक जाएंगे? दोस्ती है, अगर असल दोस्ती है तो रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या तुम मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ जाओगे? कछुए ने पूछा। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो? तुम तो उड़ नहीं सकते। कछुए ने कहा, तुम मुझे एक अच्छी छड़ी ला दो। अब देखिए इसमें मुस्तकिल, ये कभी कभी बहुत अच्छा होता है कि छे, झे, फे, थे, ठे, ये जो हर्फ हैं इनका इस्तेमाल किसी किसी सबक में बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें जो है मुस्तकिल अच्छी, छे की आवाज़, फिर छड़ी, छे की आवाज़। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो? अब कछुआ जब ये कह रहा है कि तुम मुझे यहाँ छोड़ जाओगे, और हंस जाहिर सी बात है उसको पीठ पे तो लदा नहीं सकते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो? तुम तो उड़ नहीं सकते। कछुए ने कहा, तुम मुझे एक अच्छी छड़ी ला दो, मैं उसे क्या करूँगा? तो कैसे? हाथों से? अपने मुंह से। हाँ, मुंह से, ठीक, बिल्कुल। मैं उसे अपने मुंह में पकड़ लूँगा, तुम उसे उठाकर उड़ना और मुझे साथ ले जाना। अब देखिए ठे का इस्तेमाल, ठे, थे आती है या लिख के बताऊं? देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं थे और ठे। ये सारे हर्फ देखिए पहले भी सिखा चुके हैं, पर ठीक है थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। उठा यानी कि ठे कैसे बनेगी? जब हम टे को और दो चश्मी हे को मिलाएंगे, टे प्लस दो चश्मी हे, ये इज इक्वल टू ठे। देखिए टे को इस तरह लेंगे, शॉर्ट करेंगे, फिर इस तरह गोल, ये दो चश्मी है, फिर टे पे तोए, ठे। ऐसे ही थे तो हम लिखेंगे ते प्लस दो चश्मी है, ये दोनों मिलकर बन जाएगी ते को हम ऐसे शॉर्ट करेंगे, फिर इस तरह दो चश्मी है, थे। अब देखिए हर्फ जब हम मुख्तसर करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। अब जैसे दो चश्मी है में मिलेगी वो ते, तो या टे, तो हम उसकी शक्ल ही होगी। लेकिन अगर हम मान लीजिए लिखते हैं ताकना या ताक, तो इस तरह से शोशा होगा। शोशा इसे कहा जाता है, ये चीज़। तो जहाँ मुख्तसर करके जो शक्ल आती है उसे शोशा कहा जाता है। इसी तरह से एक और हर्फ आया था छ, बल्कि छः तो मैं बता भी चुकी हूँ फिर से। छड़ी लफ्ज आया था, तो छड़ी छः आप इसी का झे भी सीख लिया है। फिर उसके बाद थे, ठे, फे एक रह गया, पे प्लस दो चश्मी है। देखिए मैंने यहाँ वही नुक्ता लगाया, ये वाला इस तरह, फिर एक नुक्ता नीचे लगाया, तो ये 3 हो गए। अगर हम अलग अलग लगाएंगे तो एक 3 डॉट्स लगाएंगे। फिर फे, देखिए इस तरह। सैफी समझ में आ रहा है जी। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे एक छड़ी ला दो, मैं उसे अपने मुंह में पकड़ूंगा और तुम उसे उठाकर उड़ना और मुझे साथ ले जाना। हंस छड़ी ढूंढने गए। अब एक हर्फ और आ गया ढे, ढूंढने। आज तो बहुत सारे यही वाले हर्फ आ रहे हैं। मुरक्कब, इसको मुरक्कब हर्फ कहा जाता है, 2 हर्फों से मिलकर बनता है। ढूंढने। अब देखिए ढ कैसे बनेगा? उर्दू में तो ये हो, वो हिंदी में तो ये है। अब आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? डाल प्लस दो चश्मी है, ये इस तरह मिलके ढे। ढूंढने लिखेंगे तो ढे इस तरह लेंगे, फिर ढे वापस ढू, फिर नून और डाल, ढूंढ, नून ये जबरने, ढूंढने। अब वो उसके लिए एक डंडी या छड़ी ढूंढने गए कि किसी तरह से उसको जो है वो अपने साथ ले चलें। हंस छड़ी ढूंढने के लिए गए, वो यहाँ से वहाँ और इधर से उधर। अब देखिए फिर धे आ गया, दाल दो चश्मी है मिलकर बनेगा। और आखिरकार उन्होंने एक मजबूत छड़ी ढूंढ ली।
वो तेजी से उड़ते हुए कछुए के पास वापस आए और कहा, हम तुम्हें, मैं आया लफ्ज़, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब हम उड़ रहे होंगे तो तुम क्या नहीं करोगे? अपना मुंह नहीं खोलोगे। बोलोगे नहीं? बिल्कुल सही है, मुंह नहीं खोलोगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कछुए ने कहा, मैं वादा करता हूँ। कछुए ने कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो गिर कर मर जाऊंगा। देखिए, खे भी आ गया, ख, ये भी काफ और दो चश्मे है मिलकर। ये कहकर कछुए ने अपने मुंह से छड़ी को पकड़ लिया। हंसों ने छड़ी के दोनों सिरे अपनी चोंचों से पकड़ लिए और वो उड़ने लगे। यानी उन्होंने दोनों छड़ी, बेचारे दोनों ने अपनी चोंच से पकड़े और इसने अपनी चोंच से पकड़ा और सब उड़ने लगे। वो उड़ते हुए ऊपर से ऊपर हो गए और उड़ते हुए पहाड़ों, झीलों, दरियाओं, खेतों और गांवों के ऊपर से गुजरने लगे। अब देखिए, इसमें ख, झ, फा सारे ये मुरक्कब हर्फ आ गए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब ये उड़ रहे हैं। इसी तरह उड़ते हुए वो एक शहर के ऊपर आ गए। जब लोगों ने दो हंसों को छड़ी की मदद से कछुए को ले जाते हुए देखा तो वो चीख चीख कर तालियां बजाने लगे। कछुए को लोगों का इस कदर शोर मचाना अच्छा नहीं लगा। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। अब ये दिमागी का तलफ़ुज़ बताइए। दिमागी, ठीक। आशुतोष? दिमागी। हाँ, गुड। तवाज़ुन, सैफी? तवाज़ुन। ठीक। ये, और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। ये क्या करेगा फिर कछुआ? बोल पड़ेगा, मुंह खोलेगा। देखते हैं ये बेवकूफ़ किस लिए चीख रहे हैं, वो ये पूछना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, क्या होगा? नीचे गिर। छड़ी उसके मुंह से निकल गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है। लेकिन देखिए, आज हमने इस कहानी के ज़रिए से बहुत सारे अल्फाज को लिखना सीखा और आप लोगों के लिए देखिए ज़रूरी यही है कि आप इसमें जहाँ कहीं भी गैन, काफ, शीन या इसी तरह के और दूसरे लफ्ज़ आए हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें। जैसे दिमागी, जैसे तवाज़ुन, ज़मीन, ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि अगर आपने अपना उच्चारण सही रखा तो आप बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो फिर लिख भी सकते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का यही तो मकसद है कि आप अपनी इस बहुत प्यारी और मीठी सी ज़बान को न सिर्फ ये सीखें बल्कि जब आप इसको बोलें तो लोग ये कहें कि देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ये शख्स या ये तालिब इल्म बोल नहीं रहा बल्कि इसकी ज़बान से फूल झड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ इतना वक्त जुड़े रहने के लिए निकाला, हमारे साथ पूरी क्लास में मौजूद रहे और हमें उम्मीद है कि अब आप अपना होमवर्क भी करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।